स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है हम बारीकी से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, चलिए इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हेन टू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर, आयंस फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विल टेंड टू डिफ्यूज इन टू डाइल्यूट वन। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ड्राइंग किया हूँ। यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जो कि HCl का सॉल्यूशन है। कितना 0.1 मोलर का HCl का सॉल्यूशन है और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पर भी एक 0.1 मोलर का HCl है, लेकिन ये क्या है, ये एक डाइल्यूट है। ये दोनों सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन है पार्टिकुलर बाउंड्री में सेपरेट हुए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि टू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट है। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और ये दोनों जो पार्टिकुलर बाउंड्री में ये दोनों सेपरेट हुए हैं। आयंस फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विल टेंड टू डिफ्यूज इनटू डाइल्यूट वन। जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो आयन है वो किस तरफ डिफ्यूज होगा, वो डिफ्यूज होगा डाइल्यूट की तरफ डिफ्यूज होगा। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ ईच आयन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ईच आयन इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ अनायन। जो अनायन का स्पीड है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के होता है। यहाँ पर कुछ केसेस दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो केस है, सपोज पॉजिटिव आयन्स मूव विथ ए ग्रेटर स्पीड देन नेगेटिव आयन। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं HCl है। HCl मतलब क्या क्या होगा, कौन कौन से आयन होंगे। एक तो H+ आयन होगा और दूसरा क्या है, Cl- होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि पॉजिटिव आयन मतलब कौन, H+। अगर H+ मतलब ग्रेटर स्पीड से मूव कर रहा है, किससे, मतलब Cl से H+ आयन जो मूव ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विल डिफ्यूज अहेड ऑफ नेगेटिव आयन इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर पॉजिटिव आयन का जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा तो वो किस तरफ जाएगा, और डाइल्यूट की तरफ चला जाएगा। और जो Cl- है वो उसका स्पीड कम है तो वो धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन ये फास्ट मूव करेगा इस तरफ। तो क्या होगा, अगर H+ आयन इस तरफ मूव कर चुका है तो इस तरफ प्लस 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 आ जाएगा और इस तरफ क्या रह जाएगा, नेगेटिव, जो अनायन पार्ट रह जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस तरफ जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ H+ आयन होगा और इस तरफ जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl- होगा। यहाँ पर वही बताया गया है, दोज डाइल्यूट सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर जो 0.1 मोलर का जो HCl था वो डाइल्यूट था। यहाँ पर जो H+ आयन जो इस तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसका जो स्पीड है, मूविंग स्पीड है, वो फास्ट था आज कंपेयर टू अनायन के कंपेयर से ये जो इसका जो स्पीड था वो ज़्यादा था, तो इसलिए इस तरफ शिफ्ट हो गया। इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। वही बताया गया यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू किससे, कॉन्सेंट्रेट ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से। यहाँ पर दूसरा केस क्या है, दूसरा केस दिया गया है कि सपोज नेगेटिव आयन मूव फास्टर। यहाँ पर दूसरा केस, इसका पहला केस का उल्टा दिया गया है दूसरा केस। यहाँ पर बताया गया सपोज नेगेटिव चार्ज जो है वो फास्ट मूव कर रहा है, तो क्या होगा, देन नेगेटिव आयन विल मूव डिफ्यूज सॉरी then negative ion will diffuse rapidly in dilute solution then positive ion and the dilute solution get a negatively charge। अगर यहाँ पर पहला केस क्या था कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फास्ट मूव किया तो इस तरफ पॉजिटिव आ गया, लेकिन दूसरा केस ये है कि, दूसरा केस मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा केस ये है कि यहाँ पर भी H+ है, यहाँ पर भी H+ है, यहाँ पर भी Cl- है, लेकिन दूसरा केस ये है कि जो Cl- है वो फास्ट मूव कर रहा है। Cl- अगर फास्ट मूव कर रहा है तो क्या होगा, सारे के सारे जो अनायन पार्ट है वो इस तरफ शिफ्ट हो गए। इस तरफ शिफ्ट हो गए तो क्या होगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा और इस तरफ पॉजिटिव रहेगा। लेकिन पहला केस में क्या था, पहला केस में देख सकते हैं इस तरफ पॉजिटिव था, लेकिन दूसरा केस में क्या है, इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ Cl- हो गए, इस तरफ एक्सेस ऑफ Cl- होंगे और इस तरफ क्या होंगे, एक्सेस ऑफ H+ आयन होंगे। तो वही बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इन बोथ केस
एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज सेटअप एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन। यहाँ पर दोनों केस में आप देख सकते हैं कि इनके बीच में एक डबल लेयर का जंक्शन सेटअप किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर डबल लेयर का जंक्शन सेटअप किया गया है। यहाँ पर एक्सेस ऑफ H+ आयन था, लेकिन यहाँ पर एक्सेस ऑफ Cl- है, क्योंकि यहाँ पर Cl जो इसका जो मूवमेंट था वो फास्ट था आज कंपेयर टू कटायन। तो ये सेकंड केस में ये इस तरफ मूव किया, तो इस तरफ एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl- होगा। यहाँ पर बताया गया जो बोथ केसेस में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सेट किया गया है जंक्शन में बिटवीन टू सॉल्यूशन, दैट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप एट द जंक्शन। मतलब इनके भीतर में जो जंक्शन है और जो बाउंड्री है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है। अगला पॉइंट है दिस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन इज टर्म एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है जंक्शन में बिटवीन टू सॉल्यूशन, उसी को हम क्या कहेंगे? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहेंगे। समझ गए? यहाँ पर कुछ नोट्स करने वाली बात है, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, आप एक एक करके देख सकते हैं। नोट क्या है? इफ टू ऑपोजिट चार्ज आर मूव विद द सेम स्पीड देयर विल नॉट बी एनी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर दोनों आयंस अगर सेम स्पीड में मूव किए तो यहाँ पर लिक्विड जंक्शन जो पोटेंशियल है वहाँ पर क्रिएट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लिक्विड जंक्शन जो है वो पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू डिफरेंट माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ टू आयंस। यहाँ पर जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो किस वजह से क्रिएट हुआ? डिफरेंट माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ टू आयंस। दोनों जो आयंस थे उनका डिफरेंट वेलोसिटी था। यहाँ पर देख सकते हैं पहला केस में क्या था? पहला केस में ये था कि जो H+ पॉजिटिव आयन था उसका जो मतलब वेलोसिटी था वो फास्ट था, इसलिए वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर H+ जो एक्सेस अमाउंट में मिला। लेकिन दूसरा केस में क्या हुआ? कि इसका जो अनायन पार्ट था जो कि Cl- था वो फास्ट मूव किया, इसलिए इस तरफ एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl- आया। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों का जो आयन है उनका जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डिपेंड ऑन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द आयंस। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है लिक्विड जंक्शन का, जो मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और डिपेंड किससे करता है? और रिलेटिव स्पीड ऑफ आयंस के हिसाब से डिपेंड करता है। मतलब कितने आयंस यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, कितने आयंस रह जाएंगे, उसी को यहाँ पर बताया गया है। और चौथा पॉइंट क्या है? KCl and NH4NO3 are among the electrolytes in which transport number of cation and anion are nearly the same। यहाँ पर दो मतलब सॉल्यूशन दिया गया है KCl और NH4NO3, ये दोनों है जो कि उनके जो नंबर ऑफ cation एंड आनायन जो ट्रांसफर नंबर है वो ऑलमोस्ट सेम है। और अगला है द सॉल्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट are frequently used at salt bridge because liquid junction potential is reduced to minimum। यहाँ पर आप कह सकते हैं जो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट होंगे? KCl और NH4NO3, ये दोनों ही जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इनोट इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं आप। वो क्या होता है? वो फ्रिक्वेंटली यूज है, सॉल्ट ब्रिज की तरह यूज किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज जो है वो यू शेप का होता है, जो कि दोनों सॉल्यूशन को मतलब कनेक्ट किया होता है। और ये क्या काम करता है? ये जो काम करता है दोनों सॉल्यूशन को मिक्स होने नहीं देता है। क्या होता है? यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में बताया गया कि जो कैटायन और अनायन का जो मतलब ट्रांसफर ऑफ कैटायन अनायन जो होता है उनका जो मूवमेंट होता है वो सेम होता है। तो क्या होता है? जो लिक्विड जंक्शन जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? वो रिड्यूस टू मिनिमम हो जाता है। सिर्फ इतना ही पॉइंट था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दे देना।